नाउ नेक्स्ट इज साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. सो अगर ये समझ आ गया है देन वी कैन प्रोसीड टू थर्ड पॉइंट, दैट इज साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. अभी यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा वैल्यू नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, है ना. इसी चीज़ के लिए हम साइंस पढ़ रहे हैं. नाउ सी, हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और अगर हम किसी भी एंगल के लिए बात करें, मतलब अगर थीटा एक्यूट एंगल से बड़ा भी हो सकता है, देन वी हैव टू कंसीडर अ कोऑर्डिनेट एक्सेस, जहाँ पर एक रो है और वो रे रोटेट करेगा. ठीक है. सो इफ we consider this length, means if we consider the length OA in quadrant 1, then we'll be having this angle theta in anti-clockwise direction, that will be a acute angle. ठीक है. तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट 1, तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना. सो यहाँ पर परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए. नाउ अगर ध्यान दिया जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बी विल ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड ओ ए इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. हाइपोटेनस में अभी मैंने बताया था कि हमेशा पॉजिटिव होता है. सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड हेयर बेस इज़ ओ बी अपॉन hypotenuse is OA. Now base is also in the positive x direction. See, this is the length OB in the right hand side. Origin के right hand side में है ना distance, तो ये भी हम पॉजिटिव लेंगे. OA तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है. Similarly अगर मैं tan थीटा फाइंड करूँ, so tan थीटा will be P upon B. Now P भी पॉजिटिव है because it is in the upward direction, positive y axis. So ये हो जाएगा पॉजिटिव AB upon ओ बी. सो बोथ आर पॉजिटिव. ठीक है. तो अगर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की जो वैल्यूज़ है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिल रही है, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव होंगे. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, और फिर सेक थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा हमें. एंड टैन तो हो गया ना कॉट थीटा. कॉट थीटा इज इक्वल टू भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, है ना. सो आई होप यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा भी ट्रायंगल बना लो, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, द रे शुड बी ऑफ दिस लेंथ ओ ए. ठीक है. मतलब इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ना, उस पर रे का फाइनल पोजीशन है. ठीक है. ऐसा मानकर तुम कोई भी ट्रायंगल बनाओ, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब भी यहाँ बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी एंगल थीटा एट सेंटर सबटेंड होगा, उसके लिए उस थीटा के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज पॉजिटिव होंगे. ओके. नाउ लेट अस मूव टू सेकंड क्वाड्रेंट. दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है. तो सपोज ये जो रे है वो इस तरीके से रोटेट हो गया. So we have the triangle OAB now. Now we are considering in this triangle. Suppose now if you are having confusion, then mark it as A1 and B1. Okay. OA1 B1. Okay. Or if it is in the second quadrant, you can mark it like A2 B2, so that you can remember it easily. In the second quadrant we get OA2 B2. This is the triangle. ठीक है. तो देखो इस ट्रायंगल में ना हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होता है हमेशा. परपेंडिकुलर जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल पर होता है. सो परपेंडिकुलर इस केस में अगेन पॉजिटिव वाई एक्सिस में है. सो हम क्या बोलेंगे कि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है. ठीक है. लेकिन बेस जो है ना वो देखो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया. सो इस केस में सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ बेस नेगेटिव होगा. ठीक है. तो अगर बेस नेगेटिव होगा, सो व्हाट कैन वी से,
सी इन क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट 2 बेस बराबर OB2 इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं वैल्यूज फाइंड करूँ साइन थीटा की, सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव ही था, है ना, और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव होता है हमेशा। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, OA2, है ना, नहीं सॉरी, B2A2, not OA2, OA2 will be the hypotenuse, B2A2 will be the perpendicular, so perpendicular यहाँ पर पॉजिटिव होगा, है ना, और हाइपोटेनस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, सो विल गेट साइन थीटा एज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर हम, अच्छा हाँ एक और बात, अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा पॉजिटिव है तो मैं यहीं से डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि कॉसेक थीटा इज़ ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करूँ, सो कॉस थीटा इज B अपॉन H। नाउ बिकॉज हेयर वी नो दैट B इज बेस इज नेगेटिव, अपॉन यहाँ पे हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, सो कॉस थीटा विल बी अ नेगेटिव वैल्यू एंड सो इज इट्स रेसिप्रोकल, मतलब सेक थीटा भी एक नेगेटिव वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर मैं tan थीटा फाइंड करूँ, सो tan थीटा इज P अपॉन B। नाउ P इज पॉजिटिव नो प्रॉब्लम, बट B इज नेगेटिव, सो ओवरऑल हमें नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगा एंड देयरफॉर cot थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। सो हमें क्या पता चला कि क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, मतलब साइन और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 1 में सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव थे, क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट क्वाड्रेंट 3। तो क्वाड्रेंट 3 में क्या होगा, देखो अब क्वाड्रेंट 3 में अगर हम देखें तो सपोज दिस इज द सर्कल, ये हो गया क्वाड्रेंट 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो सपोज द रे इज रोटेटिंग एंड इट हैज़ बीन रोटेटेड फॉर दिस एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा वी आर कंसिडरिंग, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल बन जाएगा। सो सपोज दिस इज O, दिस इज A3 एंड दिस इज B3, दिस पॉइंट इज B3, so that we can easily remember it as it is in the third quadrant, ठीक है। so OA3B3, यहाँ पर ये A3B3 is perpendicular on x axis, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि जो परपेंडिकुलर है ना वो भी देखो अब निगेटिव y डायरेक्शन में चला गया, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर is also negative and base is also negative, है ना, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा अगर साइन थीटा P/H के इक्वल है तो P भी यहाँ नेगेटिव है और B भी यहाँ नेगेटिव है। नाउ नेगेटिव साइन विल बी कैंसल्ड, सो विल गेट पॉजिटिव, ओके। आई होप देयर is no confusion. Now if sin theta is positive, so we can say cosec theta is also positive, the reciprocal. Now we'll find cos theta. Cos theta is B upon H. Okay, sorry, यहाँ पर क्या हो गया, H तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, अरे यार गलती हो गया, गलती से मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया है, ठीक है। H हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ध्यान नहीं रहा। P इज़ नेगेटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, H तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, अभी मैंने बताया था ना, है ना। ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ नेगेटिव एंड सो कॉसेक थीटा इज़ ऑल्सो नेगेटिव। नाउ कॉस थीटा इज़ B/H। नाउ बेस यहाँ पर नेगेटिव है और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा कॉस थीटा एंड सो इज सेक थीटा। इसको रिवर्स ही बोल सकते हैं, इफ़ वी नो दैट कॉसेक थीटा इज नेगेटिव देन साइन थीटा विल ऑल्सो बी नेगेटिव, है ना। नाउ अब फाइंड करते टैन थीटा। नाउ टैन थीटा विल बी P/B,
हाँ, ये वाला केस मैंने यहाँ बता दिया था, ठीक है। सो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है। सो नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, एंड सो कॉट थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो हमें क्या पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट, यही दो वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, क्वाड्रेंट 4। सो इफ दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द सर्कुलर लाइन, और ओ ए रोटेट कर कर OA4 पर पहुंच गया, एंड दिस इज द पॉइंट B4। सो दिस विल बी द एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा। मैंने बताया था हमेशा थीटा को जब हम काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में काउंट करते हैं, सो दैट थीटा कैन बी पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में काउंट करना चाहें तो ही तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे, या फिर अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट कर रहे हो तुम बोल सकते हो कि दैट विल बी द नेगेटिव एंगल। तो पहले हम पॉजिटिव एंगल के लिए सारे केसेस देख रहे हैं, ठीक है। ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस इज अगेन नाउ पॉजिटिव, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, बेस इज पॉजिटिव एंड परपेंडिकुलर इज नेगेटिव। A4 B4 जो है वो देखो नेगेटिव वाई एक्सिस में चला गया ना, नीचे चला गया एक्स एक्सिस के। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये नेगेटिव वैल्यू है परपेंडिकुलर की, एंड देयरफॉर साइन थीटा इज P/H। P/H इज परपेंडिकुलर, तो नेगेटिव है हमारे पास, और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो साइन थीटा वी गॉट एज नेगेटिव। इसका मतलब कॉसेक थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। Now cos थीटा इज B/H। ना देखो B क्या है यहाँ पर, B है पॉजिटिव, बेस इज पॉजिटिव, है ना। B मतलब बेस और P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। मैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ। H इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो cos थीटा वी गॉट एज पॉजिटिव, सो दिस इम्प्लाइज sec थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड tan थीटा इज इक्वल टू P/B। Now P is positive but B is negative here, ठीक है। तो टोटल मेरे पास आ गया एक नेगेटिव वैल्यू, एंड सो cot थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। सो हमने क्या रिजल्ट देखा यहाँ पर कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, ठीक है।